हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो ये आपका सीटेट पेपर 2 का जिसका भी लैंग्वेज 1 हिंदी था उसके 30 क्वेश्चंस मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। डायरेक्ट हम क्वेश्चन और आंसर देखेंगे ताकि आपका समय बचे। और आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि आपको सारे आंसर मिलते रहें। और सबसे पहले ही बता देती हूँ कि ये हमारा एन सीरीज़ है। बाकी जिसका एम हो, पी हो, जो भी हो, आप यहाँ से सफल करके इधर सुधर करके मिला लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये एन सीरीज़ है, मैंने बता दिया। तो चलो डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि ये पैसेज था हमारा कि इच्छा से प्रेरित होकर लोग उन्नति के मार्ग पर चलने लगते हैं। तो इस पैसेज में टोटल 91 से आप देख सकते हो जो क्वेश्चन है उसका आंसर देखते हैं। जैसे कि 91 है कि विशेषण विशेष का उदाहरण नहीं है, इसमें से कौन सा नहीं है, तो वो है हमारा आंसर दूसरा, मानव अस्तित्व, ठीक है। 92 है आपका कि उल्लेखनीय परिवर्तन से तात्पर्य है, इसका हो जाएगा आपका पहला महत्वपूर्ण परिवर्तन। ओके, एक मिनट। तो 91 में आपका हो गया दूसरा और 92 का आपका हो गया पहला। और अपने स्कोर जरूर बताना हिंदी में आपका कितना आया है। बाकी एसएसटी का मैंने आंसर की बता दिया है, तो आपको लास्ट में मिल जाएगा। आप मेरे चैनल पे जा सकते हो, टेलीग्राम में मैंने भेजा हुआ है, सीडीपी भी भेजा हुआ है। और इसके बाद से आपका इंग्लिश एंड संस्कृत करेंगे। 93 आप देख सकते हो, मानव के कौन से 3 पक्ष हैं, तो आपको पता है भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक, ये तीसरा है। 94 देखिए, उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य, तो इसका आपका हो जाएगा पहला, अपनी कमियों को जान ले। तो बेसिकली आप इसमें से पैसेज देख लेना, ठीक है। तो यहां से आपके सारे आंसर हो जाएंगे। चलो, अपने कमियों को जान ले, ये हो गया हमारा 94। 95 देखिए, प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं था, तो आपका 95 का तीसरा हो जाएगा, आदि मानव के पास, ठीक है। चलिए 96 देखिए, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि, तो 96 का आपका तीसरा हो जाएगा कि परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं, तो ये हो गया हमारा थर्ड। 97 देखिए, मानव शब्द में किस प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग संभव है, तो आपको पता ही है, मानव में ई और ई आपका हो जाएगा प्रत्यय और हो जाएगा आपका उपसर्ग। कौन सा प्रत्यय उपसर्ग संभव है, तो 4 हो जाएगा। चलिए 98 पे चलते हैं। आदि मानव ने क्षेत्र में प्रगति की परंतु क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सका, तो 98 का आपका हो जाएगा दूसरा, भौतिक आध्यात्मिक। 99 अध्यात्म शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा, तो 99 का आपका हो जाएगा आध्यात्मिक। देखो ये होगा आध्यात्मिक, ठीक है ना, आध्यात्मिक नहीं होता है, इसमें सारे गलत हैं। ये आपका 99 का दूसरा। आप ये वाला एक पैसेज हो गया। अब दूसरा हमारा पैसेज है 100 से 105, कट गया है शीश पर ये शीश है झुका नहीं, राही उसी का नाम है जो राह में रुका नहीं, तो ये वाला पैसेज है। तो चलिए देखते हैं। चलिए 100 क्वेश्चन से देखते हैं। तो शब्द समूह से भिन्न शब्द कौन से हैं, तो आपका 4 हो जाएगा, हार विहार जो है ये अलग है, तो 100 का 4 हो जाएगा। 101 में कविता में पर सर्वाधिक बल दिया गया है, तो 101 का आपका दूसरा हो जाएगा, कविता में सत्य पर सबसे अधिक बल दिया गया है, तो दूसरा। 102 देखिए, कविता के अनुसार राही की विशेषता है, तो क्या है राही की विशेषता, तो वो होगा पहला, हर तरह के मार्ग पर चलते रहना, तो पहला हो जाएगा 102 का। 103 देखिए, कविता के अनुसार किसी भी स्थिति में, तो क्या होना चाहिए, 103 का आपका हो जाएगा स्वाभिमान बना रहना चाहिए, ठीक है, किसी भी स्थिति में जो स्वाभिमान है वो बना रहना चाहिए। 104 देखिए, अंधकार का प्रतीक इसमें से कौन सा नहीं है, तो आपको भी पता है कि समाधान जो है वो अंधकार का प्रतीक नहीं है। बाकी देखते हैं, इस कविता का मुख्य स्वर क्या है, 105 देखिए, तो इसका मुख्य स्वर है 105 का देशभक्ति, ठीक है। चलिए अब 106 से आपका पेडागोजी स्टार्ट हो जाता है। देखिए, उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है, उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जिन्हें अपने शिक्षण युक्तियों को समझने और बदलने या सुधार लाने की जरूरत है, तो 106 का आपका दूसरा हो जाएगा। चलो 107 देखो, काफी लेंदी क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। 107 का कक्षा 6 की शिक्षार्थी श्रेया अपने पिता के स्थानांतरण के कारण पंजाब के जालंधर से तमिलनाडु के मदुरई जाती है। वह मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती है और विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भी जानती है। उसने अपने पड़ोसियों की मदद से तमिल बोलना और पढ़ना सीख लिया है, तो कौन सा कथन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 4, पंजाबी और तमिल भाषा अर्जन है और अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी, ठीक है। 108 देखिए, तो 108 है, निम्न में से कौन सा विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है, ठीक है ना, विस्तृत पठन का पूछ रहा है, तो वैसे तो इसका आंसर हमारा दूसरा ही होगा कि व्याकरण अधिगम के लिए पठन, बट इसमें
अगर जैसे कि मैंने आपको बताया है कि पेडागोजी में 1-2 क्वेश्चंस पे डाउट बना रहता है, सीटेट अपने हिसाब से सही कर सकता है, तो पहला भी हो सकता है, बट ज्यादातर चांसेस है हमारा दूसरा। ठीक है, व्याकरण अधिगम के लिए पठन। 109 देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक और 4 विद्यार्थी विभिन्न भूमिकाओं के साथ सहयोगात्मक अधिगम का गठन करते हैं। पाठ्य वस्तु की विषय वस्तु पर संवाद किया जाता है, जिससे समीपस्थ विकास का क्षेत्र सृजित होता है। तो परिणामतः पठन बोध में सुधार होता है। इस विधि को क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे पारस्परिक शिक्षण। ठीक है, 110 देखिए, वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के लिए आमने सामने की अंतःक्रिया के लिए करते हैं? तो आपका 110 का हो जाएगा पहला, जो अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल है ये BICS। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए 111 में देखते हैं, इस एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र से वो समाचार पत्र से वो न्यूज पढ़ रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे बताइए? इसको हम कहेंगे बारीकी से पठन। 111 का आपका हो जाएगा दूसरा। 112 देखिए, मिडिल स्तर पर अध्यापन करने वाली अध्यापक एक पाठ्य सामग्री छोटी कहानी पठन के लिए देती है और कहती है कि सत्ता एवं न्याय के दृष्टिकोण से इस पाठ्य सामग्री के अर्थ व विचारों पर चर्चा करो। अध्यापक अपने शिक्षार्थियों में किसका विकास करने की चेष्टा कर रही है? तो 112 का आपका हो जाएगा दूसरा, समालोचनात्मक भाषा विकास। ठीक है, चलिए 113, व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है? तो इसका हो जाएगा आपका दूसरा, व्याकरणिक तत्वों के नियमों को जानना। क्योंकि प्रक्रिया का मतलब एक प्रोसेस पूछ रहा है, तो सबसे पहले आप नियम को जानेंगे, देन उसके बाद से सारी चीजें करेंगे, तो इसलिए हमारा दूसरा हो जाएगा। ठीक है, 114 देखते हैं, त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका वही है हमारा ऑप्शन नंबर 4, मातृभाषा, घर की भाषा, क्षेत्रीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में। तो 114 का हो गया हमारा चौथा। 115 देखिए, एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाती है और शिक्षार्थियों से कहती है कि उन्हें जो भी भाषा आती है उस भाषा में यह कहानी समूह में सुनाएं, फिर कक्षा की सामान्य भाषा में यह कहानी सुनाएं। तो इस तरीके के युक्ति को हम किस रूप में जानते हैं? तो वो होता है हमारा बहुभाषा शिक्षण, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए 116 देखो, कोझिकोड के एक विशेष समुदाय में बोली जा रही मलयालम इसी स्थान में दूसरों के द्वारा बोली जा रही मलयालम से थोड़ी सी भिन्न है। विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही मलयालम को किस रूप में जाना जाएगा? तो आपका 116 का क्या हो जाएगा कि मलयालम की क्षेत्रीय बोली। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए 116 हो गया। 117 देखते हैं, 117 देखिए, अंतर्भाषिक पहचान क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, शिक्षार्थी की यह समझ कि विभिन्न भाषाओं का अधिगम विभिन्न युक्ताओं का आधार जो है सम आश्वासन है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और एक चीज और है, जैसे कि ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया, तो इसमें अभी के लिए तो पहला सही है, बट इसमें कुछ चेंज भी हो सकता है। मैंने पहले ही बता दिया, नहीं तो आप लोग बोलने लगते हो कि इसका आंसर तो गलत बता दिया। तो ये पेडागोजी है, तो एक वो क्वेश्चन और दूसरा ये। वैसे तो पहला सही है, बाकी जो चेंज होगा वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो अभी के लिए आप इस पे लगा लो, बाकी रिवाइज आंसर की मैं दोबारा से लेकर आऊंगी, उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा, चलो 117 तो हो ही गया हमारा। अंतर्भाषिक पहचान क्या है? इसका राइट आंसर हो गया हमारा तीसरा। ठीक है, कि विभिन्न भाषाओं का अधिगम वाला, ये हमारा तीसरा हो जाएगा। 118 देखिए, नीचे दिया गया अधिगम कार्य शिक्षार्थियों को भिन्न भिन्न समूहों में करने के लिए दिया गया। पता लगाइए कि शब्द संपदा के अधिगम की इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा। निम्नलिखित शब्दों से संबंधित शब्द और वाक्यों का पता लगाएं। तो 118 का आपका हो जाएगा दूसरा। तो ये क्या है? समूह शब्दावली है। ठीक है, चलिए 119 देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि कक्षा 7 की अध्यापिका जोड़ियों में कार्य कराने वाली गतिविधि करवा रही है, जिसमें सभी जोड़ियों को 10 वाक्यों की कहानी पर काम करने के लिए देती है। पहली जोड़ीदार पहला वाक्य पढ़ती है, दूसरी जो है उस वाक्य को लिखती है, फिर दूसरी जोड़ीदार दूसरा वाक्य पढ़ती है और पहली उस दूसरे वाक्य को लिखती है। तो इस तरह से दोनों जोड़ीदार कहानी पूरा करते हैं। बाद में वे मूल कहानी से अपने लिखे हुए की तुलना करते हैं। तो इसको आप क्या कहोगे? इसको हम कहेंगे पारस्परिक श्रुतलेख। तो 119 का आपका तीसरा। चलिए 120 नंबर का क्वेश्चन देखिए, और ये हिंदी का लास्ट है। इसमें पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको यहां से एलिमिनेट कर सकते हो। एक लिखा है संकेत भाषा में व्याकरण होता है, दूसरा लिखा है संकेत भाषा में व्याकरण नहीं होता है। तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन तो होगा ही नहीं इसमें। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि संकेत भाषा में व्याकरण होता है, ये सही है, बट इसने ये लिख दिया कि संकेत भाषा की कोई व्याकरण ही नहीं होती। आप संकेत भाषा का यूज करते हैं तो उसमें भी एक सीरीज में वो फॉलो होता है, व्याकरण होता है, और इसने लिख दिया नहीं होता है। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। आपका इसमें गलत ऑप्शन हो जाएगा दूसरा।
ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा। तो ये था आपका पूरा हिंदी का 91 से 120 तक का, और ये लैंग्वेज 1 जिसने हिंदी रखा है। बाकी अभी हम लैंग्वेज 2 इंग्लिश एंड संस्कृत भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके जस्ट बाद आपको मिलेगा। आप चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको एक एक आंसर की बहुत कम समय में मिलती जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।